अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube देख रहे हैं। मैं हमज़ा रज़ाक हूँ। नाजरीन, अभी KPK के अंदर जो है वो इलेक्शन डिले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो अभी पाकिस्तान का बैठा हुआ है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहाने ही ले कर रहा है कि किसी तरीके से KPK जो इलेक्शन है वो किसी तरीके से डिले किए जाए। उनको ये समझ नहीं आ रही कि मैं किसके कहने पे चल रहा हूँ, PDM या फिर जो अभी निगरान हुकूमत है पंजाब की या फिर KPK की, उनके कहने पे चल रहा हूँ। वहाँ पे जो मरीम नवाज़ साहबा हैं, उन्होंने पिछले साल तो कोई बहुत सारे इंजॉय किए हैं, लेकिन इस वक्त जो है उनको सियासी महाज के अंदर जो है वो बहुत बड़ी नाकामियाँ मिल रही हैं। उन्होंने बहावलपुर और मुल्तान के अंदर भी बड़ी कोशिश की है, बहुत से बंदों को जमा करने की कोशिश की गई है, तो वहाँ पे उन्होंने हल्फ भी लिया है लोगों से। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से उन्होंने खाली कुर्सियों से ही हल्फनामा लिया है। और उसके बाद जो इमरान खान साहब ने अपनी वाज़ेह पोजीशन जो ज़ाहिर की है, उन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स दिए हैं। उनका कहना था कि ये जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन अभी जो PDM के वो वज़ीर कानून है ना, तारड़ साहब, वो बड़े अच्छे कानूनदान हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से आप इलेक्शन डिले करवा सकते हैं, मगर गैर आईनी तरीके से आप जो है वो इलेक्शन को डिले नहीं करवा सकते। देखिए, जब हुकूमत ख़त्म हुई थी, तलील हुई थी हुकूमत पंजाब और KPK की, तो तीन और दूसरे 8 दिन के अंदर जो है वो उनको निगरान वज़ीर लाना था। 3 दिन के अंदर PDM और 3 दिन इलेक्शन कमीशन, और आगे 2 दिन के अंदर जो है उन्होंने निगरान वज़ीर का नाम जो सामने ऐड करके उनको देना था। KPK का निगरान वज़ीर भी और पंजाब का निगरान वज़ीर भी, इन्होंने वो लगा दिया। लेकिन अब बचते हैं 90 दिन इलेक्शन होने को। जो आइन में बात है वो है, इलेक्शन जो होते हैं, अगर किसी भी मुल्क की कौमी असम्बली या फिर पंजाब असम्बली, KPK की असम्बली जो तहलील हुई है, उसके बाद जो 90 दिन के अंदर है वो इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर होने चाहिए। लेकिन ये इस वक्त किसी न किसी बहाने से डिले कर रहे हैं कि मुल्क में 2 बार जो है वो इलेक्शन डिले हुए हैं। एक बार जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो शहीद हुई थी, तो उस वक्त इलेक्शन जो है, उस वक्त ज़ाहिर है उनकी बहुत बड़ी पार्टी थी, वो पार्टी की लीडर थी। उन्होंने इलेक्शन जो है, उस वक्त ज़ाहिर है उनकी बहुत बड़ी पार्टी थी, वो पार्टी की लीडर थी। उन्होंने जो वज़ीरत उज़्मा की कुर्सी पर बैठना था, तो उनको किसी भी तरीके से शहीद करवा के तो इलेक्शन जो है वो डिले कर दिए गए, मतलब कि डिले ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल इलेक्शन हुए भी नहीं थे। और उससे पहले भी एक हंगामी आफत के दौरान जो है वो इलेक्शन डिले हो चुके थे। ये बात इलेक्शन कमीशन को भी पता है, ये इलेक्शन करवा के रहेंगे। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जगह के ऊपर ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने जेल भरो तहरीक का पैगाम दिया है, उनको पता है कि यहाँ पे किसी और तरीके से बात वो नहीं मानेंगे। अगर बहुत से ट्वीट्स देखे हैं मैंने, बहुत से सियासतदान के, बहुत से जनरल के 4 लाख बंदे जो हैं, इन्होंने 4 लाख बंदे PTI के यूथ विंग के जो हैं, उन्होंने अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं, जो जहाँ पे दिलचस्पी रखते हैं। 4 लाख बंदे, मैं कहता हूँ 4 लाख तो बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा है। अगर 10,000 20,000 बंदा ही अपनी गिरफ्तारी दे देता है तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, वफाकी हुकूमत के लिए। उनको नहीं समझ आएगी कि कैसे अब इनको हैंडल किया जाए या फिर इनको कैसे ही अब इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। लेकिन अब जो पंजाब में हुकूमत है, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब के जो राइट हैंड माने जाते हैं, लेकिन चॉइस तो वो किसी और की है। उनको पता है कि ये जो मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, ये ज़ाहिर है उन्होंने PDM का साथ देना है, उन्होंने ये बंदा लगाया है, PDM का ही साथ देना है इन्होंने, और किसका साथ देगा। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये अभी उनको पता है कि हम इलेक्शन की तरफ इनको ले जाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन 90 दिन के अंदर अगर नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा आइन की खिलाफ वर्जी पर। अभी पिछले जो बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में भी इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में वो डिले किया हुआ है। पिछले हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि इलेक्शन करवाओ, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा के जो एक्शन है वो नहीं करवाए। अब देखा ये जाएगा कि भाई आप लोग, मेरी समझ से तो ये नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब जो अभी वो इतने जल्द से जो अभी वो हड़ताल करने वाले थे, लेकिन इमरान खान साहब ने हड़ताल नहीं की। पहिया जाम हो सकता था, अगर वो एक कॉल देते पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पहिया जाम हो जाता, लेकिन उन्हें मुल्क की मईशत को देखते हुए कि मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं और जो अभी महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आगे भी होनी है,
ये तो सबको पता है आगे महंगाई होगी होगी, आवाम को भी पता है, कौम को पता है, फौजी को पता है, एजेंसियों को सबको पता है आगे महंगाई होनी है बहुत ज़्यादा। सबको पता है आगे महंगाई होनी है, बहुत ज़्यादा महंगाई होनी है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी। उन्होंने मतलब कि आलमी मंडियों में जो तेल है वो इतना महंगा था कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम रखा हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान की कौम को जो है वो एक बड़ा रिलीफ दिया हुआ था। लेकिन जब से ये आए हैं तो इन्होंने बेड़ा करके रख दिया है मईशत का। तो इस वजह से इमरान खान साहब पैजाम नहीं किया, हड़ताल नहीं की, तो पाकिस्तान का ही नुकसान है इसमें। तो उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक जो उन्होंने दी है कि जेल ही भरो। इस वक्त जो इमरान खान साहब का ये, क्योंकि उस पर एतराज़ हो सकता था किसी को हड़तालों के कि ये देखें जी अब मुल्क के हालात जो है वो ठीक नहीं है और इमरान खान साहब जो है वो हड़तालें करवा रहे हैं, मईशत अब पहले से ख़राब है और ये कर रहा है फलां कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जेल भरो तारीख से किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेल भरो तारीख से इसमें इमरान खान साहब का फ़ायदा है। इमरान खान साहब जेल भरो तारीख में, जब मैंने पहले ही कहा है कि 10,000 20,000 बंदे गिरफ्तारी दे देते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वैसे 4 लाख बंदे अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं इसमें। अगर 20,000 बंदा ही गिरफ्तारी देने पहुंच जाता है तो इसमें शहबाज शरीफ साहब और PTM के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि इस इतने बड़े तरीके से इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इसका जो है वो निकाला जाए हल। वो ज़ाहिरी बात है अभी मुख्तलिफ बहाने तो बना रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को डिले किया जाए। इलेक्शन कमीशन को बातें करवा रहे हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, छुप कर भी हो रही हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं और भी सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अब इमरान खान साहब जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अभी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो धर्म बरम हुआ पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही हुकूमत कौन चला रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, इलेक्शन हो जाए, ताकि पाकिस्तान की मुंतखब करदा हुकूमत जो है वो आए, हुकूमत करे और हालात को संभाले, देखे, खैर करेगा हमारे मुल्क का। अल्लाह याफिज़ है। समझ तो हमें भी नहीं आती हमारे मुल्क को कौन चला रहा है, पीछे किसका हाथ है। ये बस तुर्की में जो ज़ल्ज़ला हुआ है सब उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जो है सब्र जमील अता फरमाए। हम जो है वो तुर्की के बहन भाइयों के साथ उनके इस मुसीबत की घड़ी में उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा, ताकि पाकिस्तान और दुनिया की खबरों से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।